हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाश के में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, अर्थात कहने का मतलब F और R में हम लोग क्या देखना है, संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कनकेव मिरर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, XY क्या है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है जिस पर Mn क्या है, आपतित प्रकाश की किरण है तथा NO परावर्तित प्रकाश की किरण है, जहाँ पे NC जो है अभिलंब है। हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन से कि इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है। ठीक है, तो हमने इससे थीटा और इससे भी क्या मान लिया, थीटा। तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए, ये कोण जब थीटा होगा तो ये भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखा जाए, अर्थात पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो उसी प्रकार ये भी कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, एकांतर कोण से। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि देखिए, ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है और इस समानांतर जो रेखा है इसको ये जो रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, जिसमें इस साइड में यहाँ से यहाँ तक कोण कितना है, थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा, एकांतर कोण से। उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये भी रेखा क्या कर रही है, इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक कोण कितना है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये भी कोण कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चित्र से हम चलते हैं ANCP में। ठीक है, तो देखिए, चित्र से हम चल रहे हैं किसमें, तो NCP में। NCP में हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए, हम लोग जानते हैं क्या कि देखिए कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो NCP में हम देखें तो NCP में थीटा क्या है, कोण है, और कोण बराबर हम लोग जानते हैं कि चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। अर्थात इसमें चाप क्या है, NP, और त्रिज्या क्या है, PC। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या निकाला, थीटा। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे थे कि ये जो परावर्तित किरण था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और ये परावर्तित किरण जो है इससे कितना कोण बनाया हुआ था, थीटा प्लस थीटा अर्थात 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बना हुआ था, 2 थीटा। तो ये भी कोण कितना था, 2 थीटा। तो हम पुनः चित्र से देखें कि ANFP में यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 2 थीटा। पुनः चित्र से हम देख रहे हैं, पुनः चित्र से ANFP में क्या हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, NFP में जो है कोण कितना है, तो कोण है 2 थीटा, 2 थीटा। अब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है यहाँ पे देखिए तो NP है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है, NP, और त्रिज्या कितनी है, PF है। ठीक है, तो NP बटे PF, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान समीकरण सेकंड में रख रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि 2 इंटू थीटा, थीटा बराबर कितना है, NP बटे PC, बराबर में NP बटे PF। अब हम क्या करते हैं, इस NP को NP से कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 बटे PC बराबर 1/PF। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं।
तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम PF देखें तो PF क्या है, तो PF कहलाता है फोकस दूरी। PF क्या कहलाता है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग सूचित किससे करते, F से। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो फोकस दूरी है किस साइड में, इस साइड में है। ठीक है, तो इधर की सभी दूरी क्या होती है, माइनस होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, वैसे ही अगर PC का हम देखें तो PC भी क्या है, तो PC जो है वक्रता त्रिज्या है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, R से। और PC भी इस साइड में ही है, इस कारण से ये भी क्या होगा, माइनस। ठीक है, जब इसका उपयोग हम इसमें करते हैं तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 2/PC, PC का मान कितना निकला, R, और 1/PF, PF का मान कितना निकला, F। इस माइनस से जब माइनस को हम कैंसिल करते हैं तो देख पा रहे हैं कि 2/R इक्वल टू होता है 1/F। जब हम इसे पलटेंगे तो इस तरह से F बराबर क्या निकलेगा, R/2। ठीक है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच अवतल दर्पण में जो संबंध निकलता है वो क्या निकलता है, F बराबर R/2। ठीक है, इसे हम चाहे तो R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो इस तरह से R बराबर क्या निकलेगा, 2F, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है और फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित कैसे किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।